हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारी जो न्यू वीडियो है बेसिकली वो ग्लाइकोलिसिस के ऊपर है। ग्लाइकोलिसिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज। ये ग्लाइकोलिसिस जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइकोज। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो शुगर की मदद से, ठीक है, शुगर का मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जो होगा, ग्लाइकोज में शुगर और लाइसिस में ब्रेक डाउन, मतलब शुगर का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट शुगर है, याद रखिएगा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये। दिस इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रही है, या इसके बाद कोई इससे कोई प्रोसेस लिंक है, या उसके बाद कुछ लिंक है। तो मैं आपको पूरा क्लियर कट बता देता हूँ कि आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल कहा जाता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना होगा, दूसरा आपको क्रेब्स साइकिल मतलब जो सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाती है, और तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कैसे ऑक्सीजन की मदद से एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी कैसे बनता है। तो दीज आर द थ्री स्टेप। तो इस जो ये वीडियो हमारी है, मकसद सबसे पहले हमें ग्लाइकोलिसिस समझाना आपको। तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो है ग्लाइकोलिसिस। तो इसे हम डील करते हैं वन बाई वन कि आखिर ग्लाइकोलिसिस एंड इट इन्वॉल्व, अगर इसकी बात की जाए, ग्लाइकोलिसिस आपको बताया जाए कि आखिर कितना लंबा है, तो ये देख लीजिए, इट इन्वॉल्व 10 स्टेप, पूरे 10 स्टेप हैं ग्लूकोज से पायरुवेट बन। ग्लूकोज किस में ब्रेक होगा? ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होगा उससे बनेगा पायरुवेट। एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें टोटल हाउ मेनी स्टेप? 10 स्टेप। तो वन बाई वन डील करते हैं। सबसे पहले वो स्टेप डील करते हैं जो जिसमें एनर्जी खर्च होती है, वो स्टेप जिसमें एनर्जी खर्च होती है। तो देखिए, वो स्टेप आपके 1 से लेकर 5 तक हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वॉट, देख लेते हैं। पहली बात ये है कि सबसे पहले देखिए ग्लूकोज, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होगा वो किस में टूटेगा, और ये होगी कहाँ? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। सेल के, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, ये साइटोप्लाज्म में चलेगी। और हम साथ के साथ कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। कौन सा एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ एटीपी खर्च हो रहा है, कहाँ एटीपी पैदा हो रहा है, ये सब ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा यही फंडा है, एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव, सब में एक ही जैसा फंडा। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किस में टूट गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर आप इस पिक्चर में देखें, और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो जब ये बना, देखिए आप इसमें स्टेप में देखिए, तो इसमें जो है एटीपी से एडीपी हो गया। इसका मतलब इस एटीपी का एक फॉस्फेट ग्रुप किस में जाके लग गया? ये इसमें लग गया। ये अकेला ग्लूकोज था, तो ये इसमें ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया, तब जाके ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। और ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। और याद रखिएगा, मैग्नीशियम मेटल का प्रेजेंस चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। सारी बातों पे गौर करिए, इंशाल्लाह समझ में आएगा आपको। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, यहाँ एक एटीपी खर्च हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये आइसोमेरिज में है। और कौन सा एंजाइम काम करेगा? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ये एंजाइम। कुछ किताबें फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज भी कहती हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये दोनों सिमिलर हैं। बस ये है, ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। बोथ आर सिमिलर, आइसोमर हैं एंजाइम। सेकेंड स्टेप इज कंप्लीट। तीसरे स्टेप पे आते हैं। देखिए, तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें देखिए आप, इसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये मॉलिकुलर लेवल है साइड में। और यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बिस, बिस बाई मीन्स 2, दो फॉस्फेट ग्रुप आ गए देखिए, इसलिए इसे इसे क्या कहा गया? बिस फॉस्फेट। लेकिन इसमें एक बात है, रखिएगा, एटीपी से क्या बना? एडीपी। एक फॉस्फेट यहाँ से निकला एटीपी में से, है ना, और ये इधर लग गया इसमें जाके, वही यहाँ पे हुआ। देखिए, एक फॉस्फेट है, यहाँ दो फॉस्फेट लग गए, फॉस्फोराइलेशन हो गया। ये सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन है। एंजाइम कौन सा काम करेगा इसमें? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट, दैट इज स्टेप नंबर 3। एटीपी यहाँ भी खर्च हुए। ये जो एटीपी खर्च हो रहे हैं, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है पहले, देखिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अगर एंड आफ्टर द 3 स्टेप, चलिए चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या होगा? देखिए चौथे स्टेप पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट,
ये एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको दो में तोड़ देगा। मतलब ये बहुत बड़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये लंबी चेन थी मान ली 6 की, 2 3 4 5, 2 4 5 6। क्या हुआ, इसको बीच में से तोड़ दिया इसने। 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये हो गया और 3 कार्बन इधर, ये यहाँ पे दिखाया गया अच्छे से, देखिए। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोए ने क्या करा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में से तोड़ दिया। तो ये जो स्टेप थे आपके 5 स्टेप, और ये भी आइसोमेरिज्म ही है, इसमें एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एनर्जी जिसमें पैदा होगी, द स्टेप इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, तो उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इन दोनों में से कोई सा भी आइसोमेरिज्म, चाहे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो या डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो, इनमें से कोई सा भी जो है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरिज्म की प्रेजेंस में ये पे ऑफ स्टार्ट हो गया, तो ये बना देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दो मॉलिक्यूल किसके बन गए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन आगे होगा आगे चल के। अब आगे देखिए आप, आगे क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फिर वो आगे बाई फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। देखिए यहाँ पे एक था, यहाँ 2 ऐड हो गए। लेकिन इस ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 फॉस्फेट देखिए यहाँ पे ऐड हुए हैं। और ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ये ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का टू पायरोवेट एंड द कपल्ड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH। इसमें ATP और NADH का फॉर्मेशन होगा, तो NADP+ से बने NADH। ठीक है, और 2 प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुए हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ NAD+ NADH। वैसे NADP+ से अगर NADH बनना तो यहाँ रिडक्शन है, लेकिन यहाँ 2 प्रोटॉन रिलीज हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, तो ऑक्सीडेशन हुआ और फॉस्फेट ऐड हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा गया, फॉस्फोराइलेशन। व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप इज ऐड, दैट्स कॉल्ड, यहाँ 1 फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ 2 फॉस्फेट हो गया, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। ये याद रखिएगा, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, फिर उससे 2 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बने। अब उसके आगे देखिए क्या होता है, आगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और वहाँ एंजाइम का मैंने आपको बताना भूल गया। इसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम ने क्या कराया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनाने में मदद किया। तो आपको ये रटना ही पड़ेगा, जहाँ रटने का वहाँ रटिए, जहाँ समझने का है वहाँ समझिए। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 3-फॉस्फो-PEP, क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बने। इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 2 ATP कन्वर्ट हो गए 2 ATP में, देयर इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट 7 नंबर स्टेप में। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने 2 मॉलिक्यूल, तो 2 ATP जनरेट हुए। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। किस एंजाइम ने काम कराया है, हाँ इसमें एंजाइम कौन सा होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज दैट कन्वर्ट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद याद रखिएगा, ये 2 ATP पैदा हो गए यहाँ पे 7 स्टेप पे, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने कराया, वो काइनेज ने कराया, ये म्यूटेज ने कराया। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, 2 मॉलिक्यूल बने, इतना तो हुआ। 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन यहाँ पे हुआ। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनॉल पायरोवेट 2 PEP। किस एंजाइम ने कराया, ये इनोलेज, दैट इज डन बाय इनोलेज। 9th स्टेप में इनोलेज ने 2 PEP बनवा दिया, और 2 फॉस्फोइनॉल पायरोवेट से बन गया, यहाँ पानी रिलीज हुआ, याद रखिएगा, ये 9th स्टेप पे 2 पानी मॉलिक्यूल, 2 फॉस्फोइनॉल पायरोवेट मॉलिक्यूल से बन गए 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल। तो आपने पूरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए लास्ट स्टेप में, 10th स्टेप में 2 ADP से 2 ATP बने। ठीक है, दैट इज पायरोवेट मॉलिक्यूल। अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव राइज टू 2 पायरोवेट। एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल बनेंगे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलेगी, जो ये पायरोवेट कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो इसका ब्रेकडाउन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। जब एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, और 2 बार चलेगी साइकिल, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्योंकि 2 इसमें पायरोवेट हैं। अब बात आती है, ये तो पूरा हो गया ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या हुआ। अगली बात जो जहन में आपके आ रही होगी कि आखिर बैलेंस शीट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्लियर कर लीजिए, 2 NADH पैदा हुए हैं। कितने पैदा हुए हैं, 2 NADH, और इसमें 4 ATP पैदा हुए हैं, है ना, जो मतलब जो एनर्जी जनरेशन फेस है। तो एक NADH बनाता है 3 ATP,
तो 3 को 2 से करेंगे तो कितने हो गए 6 ATP, और 4 ATP हो गए तो टोटल 10 ATP हो गए, और 2 ATP खर्च हो गए। तो नेट गेन क्या हो गया 8 ATP का, 8 का हो गया। लेकिन कुछ किताबें अलग अलग लिखती हैं, क्या है, कुछ के बताते हैं कि एक NADH 2.5 ATP पैदा करता है। तो अगर एक NADH 2.5 ATP पैदा करेगा तो दो NADH पैदा हुए हैं, तो दो कितने करेंगे 5, और 4 ATP इसमें और पैदा हुए हैं तो कितने हो गए 9 ATP, दो यूज़ हो गए। तो नेट गेन 7 ATP का हुआ, द नेट गेन ऑफ 7 ATP इन द ग्लाइकोलिसिस। अब जो ये पायरुवेट बना है ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने से पहले इसका ब्रेक डाउन होगा। पायरुवेट किस में टूटेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा वो जाएगा क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रेट बनेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और उसके बाद ETS होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस, एंड देयर इज ए 7 ATP दैट इज नेट गेन इन द ग्लाइकोलिसिस। तो इट इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।